हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा। भाजपा सांसद ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया, कहा वे गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन पेश किया। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल गांधी के खिलाफ सदन में उनकी स्पीच के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने छाती 56 इंच की नपवाई थी, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने आरोपों को लेकर सबूत पेश नहीं किए हैं। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। मोदी आज नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे। सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन। नॉर्थ साउथ ब्लॉक से सभी मंत्रालय भी हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम के 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद PM मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में PMO और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरीट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। इलॉन मस्क की AI कंपनी चांद पर फैक्ट्री लगाएगी, इससे सूर्य की ऊर्जा कैप्चर होगी। मस्क बोले ये शायद इंसानों को एलियन से मिला सके। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क चांद पर AI सैटेलाइट फैक्ट्री लगाएंगे। मस्क ने बताया कि वे इसके जरिए सूर्य की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। मस्क ने अपनी AI कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। चांदी 7,316 रुपए गिरी, कीमत 2,59,000 रुपए किलो हुई। सोना 1,672 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आया। बता दें कि सोने चांदी के दाम में 12 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 7,316 रुपए कम होकर 2,59,133 रुपए पर आ गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 2,66,449 रुपए किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,672 रुपए गिरकर 1,55,650 रुपए पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को ये 1,57,322 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,121 रुपए और चांदी ने 3,85,933 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बंगाल में दिल्ली से 10 रुपए महंगा पेट्रोल क्यों? वित्त मंत्री बोली दूध, पढ़ाई और इलाज पर 0% GST, अंतिम संस्कार पर टैक्स की बात झूठ। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ने पूछा कि अगर बंगाल सरकार को आम आदमी की इतनी ही चिंता है तो कोलकाता में पेट्रोल की कीमत दिल्ली से 10 से 11 रुपए ज्यादा क्यों है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र पर आरोप लगाने के बजाय वैट कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल पर 25% वैट लगाया जाता है। GST को लेकर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि दूध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए गलत डेटा पेश किया जा रहा है। रिटेल महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा, जनवरी में बढ़कर 2.75% पर पहुंची। अक्टूबर 2025 में यह रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25% पर थी। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर में ये 1.33% पर थी। 8 महीने में सबसे ज्यादा मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने 12 फरवरी को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। यह बदलाव 1 दशक से अधिक समय के बाद किया गया है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में 32 अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया था कि इससे जनवरी की महंगाई दर 2.77% के आसपास रह सकती है।
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ईरान से बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर तैनात किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या भी बढ़ी है और ये बदलाव जनवरी के बाद क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव के बीच हुआ है। बांग्लादेश चुनाव, मतदान खत्म, वोटों की गिनती जारी। 48% वोटिंग हुई। बीएनपी जमात में मुकाबला, झड़प के बाद बीएनपी कार्यकर्ता की जान गई। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। देश भर में वोटों की गिनती जारी है। चुनावी नतीजे रात 8 बजे से आने शुरू हो गए। दोपहर 2 बजे तक देश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91% मतदान हुआ। अंतरिम राज्य सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, बीएनपी चीफ तारिक रहमान और छात्र नेता नाहिद इस्लाम वोट डालने पहुंचे। इस दौरान यूनुस ने कहा कि आज नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। बांग्लादेश चुनाव को लेकर भारत ने नतीजों का इंतजार करने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नतीजे आने के बाद ही यह देखा जाएगा कि जनादेश किसका है। हरियाणा में वीआईपी और वीवीआईपी फ्लाइट्स पर बढ़ाई गई सख्ती। खराब मौसम में नहीं भर सकेंगे उड़ान। सीएम के हेलीकॉप्टर पर लागू होगा नियम। हरियाणा में अब खराब मौसम के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी विमान उड़ाना आसान नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री भी इस नियम से बाहर नहीं जा पाएंगे। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने राज्य के विमानों की उड़ानों को लेकर ऐसा टेंडर जारी किया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब मौसम अनुकूल न होने पर उड़ान को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सरकार ने ई फ्लाइट प्लानिंग, रियल टाइम वेदर रिपोर्ट, नेविगेशन अलर्ट और लोड कंट्रोल जैसी शर्तों को अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर मौसम मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो चाहे उड़ान वीवीआईपी ही क्यों ना हो, उसे रोका जा सकेगा। एमपी में एपस्टीन फाइल से जुड़े हुए मामले में पहली एफआईआर, सोशल मीडिया पर डाला पीएम को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट। यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस हुआ दर्ज। बता दें कि मध्य प्रदेश में एपस्टीन फाइल विवाद से जुड़े हुए किसी मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। केस जबलपुर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत पर अज्ञात शख्स के खिलाफ किया गया है। 9 फरवरी को ओमती थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर एआई जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की गई थी, जिसमें शहर की अलग अलग जगहों पर कथित यूनिपोल दिखाए गए थे और इस पोस्टर में एपस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एआई से तैयार आपत्तिजनक कंटेंट है। महाशिवरात्रि पर दरगाह में पूजा रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कोर्ट बोला मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की लाडले मशक दरगाह परिसर में पूजा की रोक वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में महाशिवरात्रि पर होने वाली पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और ये दरगाह 14वीं सदी के सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं की जा सकती। बदरुद्दीन अजमल बोले कोर्ट हिमंता को चुनाव लड़ने से रोके, एक दिन भी सीएम बनने रहने लायक नहीं, तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के शूटिंग वीडियो को लेकर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अजमल ने अदालत से आग्रह किया है कि शर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाए, वह एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बने रहने योग्य नहीं है। बदरुद्दीन अजमल ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि पिछले 6 महीनों से एक समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले दिखाया गया कि हिमंत बिस्व शर्मा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की ओर बंदूक ताने हुए। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड, अरबपति का बेटा 7 घंटे में छूटा, रिमांड की वजह नहीं बता पाई पुलिस। घटना के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा 7 घंटे में ही रिहा हो गया। आरोपी के वकील अनंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए जबकि सारी धाराएं जमानती हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। फिर 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गुरुवार सुबह 8 बजे घर के सामने से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा। सूचना मिली कि आरोपी एम्बुलेंस से भाग रहा है। खुद को छिपाए रखने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। 10 ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का मिला जुला असर। यूएसए ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब में हड़ताल, देश में बैंकिंग सेवाओं पर असर नहीं।
किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है और इस बंद को आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि बंद का मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। पंजाब में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और कर्मचारी संगठन हड़ताल पर रहे और कई जिलों में इसका मिलाजुला असर देखने को मिला। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर रहे लेकिन रेगुलर कर्मचारी सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। सरकारी विभागों में कामकाज जरूर प्रभावित हो रहा है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं है। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर लंदन के अखबार का दावा, लिखा एयर इंडिया ने केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख रुपए का ऑफर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। लंदन के अखबार द इंडिपेंडेंट की एयर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक एयर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को अतिरिक्त मुआवजे के बदले केस करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइन परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख रुपए की अंतिम राशि देकर समझौते की पेशकश कर रही है। कुछ मामलों में ये 20 लाख रुपए तक है। परिवारों को ये शर्त माननी होगी कि वे भविष्य में हादसे से जुड़ा हुआ दावा नहीं करेंगे और सभी कानूनी जिम्मेदारियों से कंपनी को मुक्त करेंगे। ये छूट किसी भी देश या कोर्ट में लागू होगी। मदनी बोले, वंदे मातरम पर सरकार का आदेश, आजादी पर हमला, ये मनमाना और एक तरफा। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आज़ादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। हरदीप पुरी बोले, राहुल ने खुद को मूर्ख साबित किया। एपस्टीन से 2 मुलाकातों पर दोषी नहीं ठहरा सकते। मंत्री पर यौन अपराधी से संबंध के आरोप। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने आप को मूर्ख साबित कर दिया। पुरी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में एपस्टीन फाइल्स में अपना नाम आने और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। हरदीप पुरी ने दावा किया कि जब वे काम से जुड़े हुए मुद्दे पर अमेरिकी फाइनेंसर और बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से मिले थे तो उन्हें असहजता महसूस हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने एपस्टीन से मिलने की इच्छा नहीं जताई थी। 114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के भारत आने पर हो सकता है ये सौदा। 3,25,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस डील की कीमत करीब 3,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास भेजा जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 17 से 20 फरवरी के 3 दिवसीय भारत दौरे पर सौदा हो सकता है। प्रस्ताव को 16 जनवरी को रक्षा खरीद बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए राफेल विमानों की खरीद से एयर इन डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती की क्षमता मजबूत होगी। कप सिरप कांड पीड़ितों को मुआवजे पर सरकार का जवाब। संसद में कहा, कोर्ट चाहे तो कंपनी पर जुर्माने से मुआवजा दिला सकता है। छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप से 26 बच्चों की मौत के मामले में मुआवजे को लेकर एक नया तकनीकी विवाद खड़ा हो गया है। राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि कानून के तहत मुआवजा अदालत तय करेगी और वह दोषी कंपनी पर लगने वाले जुर्माने से दिलाया जाएगा। राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 32 ख के तहत यदि मिलावटी दवाओं से जान जाती है तो न्यायालय दोषी पर जुर्माना लगाएगा और उस राशि से पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देगा। यानी केंद्र ने अपने स्तर पर किसी भी विशेष मुआवजा कोष की बात नहीं की है। आज का सुविचार, लोगों की छिपी हुई खूबियां वहां सिर्फ दब के रह जाती हैं जब वो ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।